भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण कन्हैया का प्रागट्य हुआ था। इसलिए इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं तथा इस दिन व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी का व्रत रखने से 100 करोड़ एकादशियों का पुण्य एक जन्माष्टमी व्रत से मनुष्य को प्राप्त होता है और 121 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत सभी रखते हैं, रखना भी चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत रखने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों के उदय होंगे तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 6 सितंबर 2023 को शाम 7:48 से शुरू हो गई, जो कि 7 सितंबर 2023 गुरुवार की शाम को 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब जिन्होंने 6 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत किया था वो व्रत का पारणा कब करें, और जो भक्तजन 7 सितंबर को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारणा कब करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही जन्माष्टमी व्रत का पारणा करना चाहिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद व्रत का पारणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। इस बार रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर 2023 बुधवार को 2:28 दिन में शुरू हुआ है, जो कि 7 सितंबर 2023 की यानी गुरुवार को दोपहर 2:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। अब जो भक्तजन 6 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं उनको व्रत का पारणा अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन करना है, लेकिन अष्टमी तिथि का समापन तो शाम को ही होगा। ऐसे में व्रत का पारणा कब और कैसे करें, क्या खा करके उनको व्रत का पारणा करना चाहिए, तो हम आपको शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट रूप से जानकारी दे दें कि 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन यदि आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको इस व्रत का पारणा 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय यानी 6:24 से लेकर के 8:24 तक व्रत का पारणा करना चाहिए। लेकिन इस दिन अष्टमी तिथि समाप्त नहीं होगी, इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपको अष्टमी तिथि समाप्त होने तक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप फल, जल, फलाहारी वस्तु, ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा या अन्य सभी प्रकार के फल या दूध की वस्तु या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा 7 सितंबर 2023 को सुबह के समय कर ले, और जब शाम के समय अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद भोजन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार 7 सितंबर 2023 को ब्रह्म मुहूर्त से व्रत का आरंभ होगा, जो कि अगले दिन तक यह व्रत जारी रहेगा। तो जो भक्तजन माताएं बहनें 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे उनको इस दिन अन्न नहीं खाना है, अन्यथा उनका व्रत भंग हो जाएगा, उनका व्रत टूट जाएगा। शाम के समय भी जन्माष्टमी या अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए तब भी उनको अन्न का सेवन नहीं करना है। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद भी उनको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उनको अगले दिन सुबह यानी 8 सितंबर 2023 को सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 के बीच में व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। वो चाहे तो इस दिन भोजन से व्रत का पारणा करे या फिर दाल, चावल, रोटी, सब्जी से व्रत का पारणा करे, अन्न से व्रत का पारणा करे। लेकिन ध्यान रखें, पारणा करने वाली जो वस्तु हो वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी शुद्ध और पवित्र वस्तु से ही
जन्माष्टमी व्रत का उनको पालना करना चाहिए। कोई रोगी व्यक्ति है, कोई शारीरिक कष्ट है या बीमारी है, ऐसे में यदि जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो वो अच्छी प्रकार से फल खा करके, अच्छी प्रकार से फलाहार करके, एक समय फलाहार करे, 2 समय फलाहार करे, 3 समय फलाहार करे, यानी पूर्णतः फलाहार या फलाहारी वस्तु खा करके और व्रत का अच्छी प्रकार से पालन करे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जन्माष्टमी के दिन जो स्मार्त परंपरा के अनुसार व्रत करते हैं वो 6 सितंबर को, और वैष्णव परंपरा के अनुसार जो व्रत रखेंगे वो 7 सितंबर को। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे और अगले दिन सुबह सूर्योदय के पश्चात ही 2 घंटे के अंदर अंदर उनको व्रत का पालना कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। तो एक बार पुनः हम आपको अच्छे से समझा दें कि यदि आपने 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन व्रत का पालना किया है तो आप, यानी 6 सितंबर को आपने व्रत रखा है तो व्रत का पालना आपको अगले दिन ही करना है, यानी 7 सितंबर की सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 के बीच में आपको फल या फलाहारी वस्तु से या तुलसी जी के पत्ते से, जल से या दूध से आपको व्रत का पालना कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन व्रत रखेंगे वो व्रत का पालना अगले दिन यानी 8 सितंबर 2023 को सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 के बीच में व्रत का पालना कर सकेंगे। तो इस तरह यदि आप व्रत का पालना करते हैं तो निश्चित तौर से आपको भगवान श्री कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, फलाहार के निमित्त दान करना चाहते हैं, पालना के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, पालना के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के निमित्त दान करने हेतु सबसे पहले अपना नाम और गोत्र हमारे व्हाट्सएप माध्यम से भेज करके और नगद राशि हमारे गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि कोई भक्तजन, माताएं बहनें 2 दिन तक लगातार जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि वो स्मार्त परंपरा के अनुसार निशित व्यापिनी जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो केवल 6 सितंबर को रखें और 7 सितंबर को भोजन कर सकते हैं, अन्न खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि व्रत रखते हैं तो वो 7 सितंबर को व्रत रखे और व्रत का पालना अगले दिन ही उनको करना चाहिए। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।